मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम सिकटा मैना विधानसभा क्षेत्र के दुखी छापर गांव में है और यहाँ पे मठ है और इस मठ के जो बाबा है वो कहा जाए तो एक तरह के वो चमत्कारी बाबा है। उनके आशीर्वाद लेने के लिए सिकटा मैना टांड के भावी विधायक प्रत्याशी अभिनंदन कुमार बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। तो हम बातचीत करेंगे कि आगे यहाँ पे महायज्ञ भी होने वाला है और महायज्ञ के लिए जो बाबा के भक्त लोग हैं वो लोग भी बैठे हुए हैं। यज्ञ का क्या उद्देश्य है और बाबा कहा जाए कि हम अध्यात्म में भी पढ़े हैं कि विश्वामित्र जो थे वो एक अलग दुनिया बनाने के लिए, एक अलग स्वर्ग बनाने के लिए यानी हठ जो किए थे, जो पूरा भी किए थे, तो ठीक विश्वामित्र के तरह ये बाबा भी हैं जो एक संकल्प लिए हैं कि सिकटा मैना क्षेत्र में हमें एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र बनाना है, एक ऐसी विधायक बनाना है जिसके शासन काल में मजदूर, किसान, गरीब, शोषित, पीड़ित, दलित, महादलित सब कोई का अमन चमन हो और सब कोई को दुख सुख देखने वाला हो। तो हम बाबा से बातचीत करेंगे, बाबा का दर्शन हम भी करेंगे। बाबा कहा जाए तो हठे जोगी है और विश्वामित्र की तरह जग भी ठाने हैं और जग किया जाता है वो जगत कल्याण के लिए किया जाता है। क्या बाबा? अपने लिए यज्ञ नहीं किया जाता है, पूरे समाज के लिए किया जाता है। एक नवीन समाज की स्थापना करने के लिए, सनातन धर्म को विस्तार करने के लिए। दंडोत बाबा। जय श्री राम। तो कब से ये महायज्ञ? चौथा महीना 2 तारीख। चौथा महीना 2 तारीख। कौन सा महायज्ञ करा रहे हैं? श्री हनुमत महायज्ञ है। श्री हनुमत महायज्ञ। चलिए तो बाबा जो है अभी श्री हनुमत महायज्ञ करा रहे हैं। बाबा अभी तक आप कितना महायज्ञ करा चुके हैं? 90 से तो ऊपर फूक गया। 90 से ऊपर। ऐसे बाबा जो है वो बाल ब्रह्मचारी है क्या बाबा? हमारा नाम गिरधर दास त्यागी बाबा। हमारा उपदेश है 365 मंदिर बनाने के लिए। अभी तक 96-97 मंदिर बन चुका है और जहाँ मंदिर बनाना वहाँ जा करना हमारा काम है। एक जगह कहीं रहना नहीं है। ईश्वर को मंदिर बनाना और मंदिर को, धर्म को स्तर आगे चलाना हमारा। तो ऐसे भी कहा जाता है कि धर्म और राजनीति जो है वो दोनों एक ही सिक्का के पहलू है। अगर राजनीति और धर्म दोनों अलग चीज नहीं है, क्योंकि धर्म से ही राजनीति निकलता है और राजनीति से ही धर्म निकलता है। जिस कभी भी हम इतिहास को भी देखते हैं तो जो राजा होता है जिसके शासन काल में अगर व्यवस्था बढ़िया हो तो धर्म के रूप से ही व्यवस्था बढ़िया होता है। तो दोनों का आज समन्वय दर्शन हो रहा है, एक तरफ राजनीति और एक तरफ अध्यात्म। कहा जाए तो ये अलौकिक दर्शन है ये समाज के लिए, क्योंकि ये समाज दो ही चीज से चलता है, देश दो ही चीज से चलता है, राजनीति और धर्म। क्या बाबा बात सही है ना? हाँ सही है। चलिए हम जो सिकटा मैना टांड के जो भावी विधायक है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आप सिकटा मैना टांड क्षेत्र के लिए क्या सोचते हैं, आपका सोच क्या है, आप किस हमने आप विधायक बनिएगा तो जनता के लिए क्या कीजिएगा। बहुत खुशी की बात है कि हम ऐसे विधायक के पास बैठ रहे हैं, भावी विधायक के पास जो राजनीति और धर्म को दोनों को समन्वय तालमेल से देखते हैं और जनता जो है वो जो चीज से खुश रहे उसके लिए मैंने जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनमें संलग्न रहना चाहिए। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम अभिनंदन है। मैं जन स्वराज की तरफ से भावी विधानसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया हूँ। आगे की जो भी प्रक्रिया है सारी पूर्ण करते हुए भी आगे बढ़ रहा हूँ। दूसरी बात, जब आज बाबा गिरधर दास का हमारा संदेश प्राप्त हुआ कि हम यहाँ पे एक यज्ञ करवा रहे हैं, तो उनका संदेश प्राप्त होते ही हमने सोचा कि बाबा का दर्शन भी कर लिया जाए और आगे क्या तैयारी हो सकती है, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं, धर्म के कार्य में हम क्या अपनी सहभागिता दे सकते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लेने और अपनी जो भी सहभागिता हो सकती है उसको देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। बाकी रही बात राजनीति और धर्म की, तो ये ठीक एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन राजनीति को थोड़ा अलग कर दिया जाए, धर्म को अलग कर दिया जाए तो चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। धर्म की अपनी एक रूपरेखा है, अपने चलने की ताकत है, अपने बढ़ने की ताकत है, समाज कल्याण की ताकत है, उसका अलग रूपरेखा है। जो भी समाज कल्याण और धार्मिक कार्य होंगे उसमें हम लोग तो बढ़ चढ़ के भाग लेते ही हैं जिससे समाज का कल्याण हो। दूसरी बात है कि जहां तक राजनीति है, राजनीति से अगर समाज सुधारा जा सकता है तो हम युवाओं के भी कर्तव्य बनता है कि हम बढ़ चढ़ के भी राजनीति में भी भाग ले। धन्यवाद। लेकिन एक सर, धर्म जो है वो राजनीति को कहा जाए तो एक सही रूपरेखा देता है। अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं, धार्मिक अगर नहीं है, अगर केवल वो राजनीतिज्ञ है और धार्मिक नहीं है तभी थोड़ा सा अनर्गल हो सकता है। सही
तो राजनीति के साथ साथ धार्मिक भी होना क्या आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है और जरूरी? जरूरी है कि आचरण का बाद हमारे जो संस्कार है, हमारे धर्म है, उसी से निखर के आता है। तो राजनीति एक दूसरे के पूरक तो है ही, धर्म के साथ अगर नहीं चलेगा, किसी भी राजनेता का धर्म क्या होता है? लोक कल्याण। लोक कल्याण में धार्मिक चीज है ही, धर्म के साथ हम चलते हैं तभी हम सारी चीजें को लेकर चल सकते हैं। सारे सर्व का कल्याण कर, सारे लोगों को दुख को निकाल के, बेरोजगारी हो, चाहे भुखमरी हो, भ्रष्टाचार हो, इसे लोगों को निकाल के आगे बढ़ाया जा सकता है। वो अभी हम दुखी छापर में है और जगसला में बैठे हुए हैं, और कहा जाए बाबा तो हम भी बहुत बड़ा सौभागी हैं कि कहा जाए तो दो महान विभूतियों के पास, यानी धर्म और राजनीति नहीं, सरस्वती और कहा जाए तो लक्ष्मी, इस तरह का मेरे समन्वय जो तालमेल होता है, तो धर्म और राजनीति के पास आज हम लोग बैठे हैं। दोनों चलकर किसी चौराहे पे नहीं होता है, भेंट हो जाता है। तो कहा जाता है बहुत योग और संयोग है कि आज हम लोग बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और दुखी छापर में महायज्ञ हो रहा है। और जन सुराज के जो पार्टी के जो भावी विधायक प्रत्याशी है शिक्षा मैना टाण के, वो संदेश उनको मिला तो वो भी चल कर आए हुए हैं, बाबा से मिले हैं और बाबा से आशीर्वाद ही लेने के लिए कहा जाता है कि कितना हुआ। वो देश के भले प्रधानमंत्री मोदी हो या नीतीश कुमार हो, या आपको देखे ना आईपीएस जो आनंद मिश्रा आए थे बलथर में, तो बगल में मंदिर ही था नहीं, और मंदिर में मैंने कहा जाए तो एक बहुत भावुक होकर माता का दर्शन की। आज हम लोग इस विजन से नहीं आए कि जन सुराज के हम कोई मतलब नेता के रूप में नहीं आए, हम एक बाबा के सेवक के रूप में आए हैं। यहाँ एक मतलब छोटे से धार्मिक होने के नाते हम आए हैं कि इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। हमारी जो बाबा कर रहे थे अभी 365 मंदिरों को बनाने का लगभग, वो इन्होंने जो प्रण लिया है, हमारी छोटी सी भी सहभागिता होगी तो हमें खुशी होगी। बाकी इनका बाबा का सानिध्य प्राप्त होता है तो आगे की जो भी मुश्किलें होगी वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, और भगवान का जब आशीर्वाद रहेगा तो वो सारी चीजें भी प्राप्त होगी जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं और समाज से अच्छा तरीका से करना चाहते हैं। इसलिए कहा गया जाको रखे सैया मार सके ना कोई, ईश्वर चाहेंगे तो ऑटोमेटिक सब चीज पूरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये चक्र है जो चल रहा है, ईश्वर चाह रहे हैं, परमात्मा चाह रहे हैं, तभी आप यहाँ पर आए हैं। नहीं, जिस माध्यम से आए हो, जैसे हो, ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। हाँ बाबा, आपसे भी बातचीत करेंगे, क्या आप इनके लिए क्या आपका आशीर्वाद है? हमारे तो सोच है बहुत अच्छा होगा, भगवान इनको कल्याण करेंगे। धर्म को रक्षा करने वाले ईश्वर जरूर कल्याण करता है। आपका आशीर्वाद है? जय है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से हमारे जितने भी दर्शक हैं, कहा जाए तो युवा है, नौजवान है, और ये आए हैं तो हम भी देखना चाहते हैं कि कहने का मतलब है कि मन सब किसी को भरना चाहिए। क्या अब एक ही आदमी के खाली मन भरे तो काम चली क्या? एक ही आदमी केवल मानते हैं कि ये समय कौन सा है, हर चीज बदलता है और बदलना चाहिए, और आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया है कहा जाता है, हर चीज का विकास हो रहा है। तो युवा पीढ़ी भी जो चाहते हैं वो होना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है आज देश में भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, महंगाई से, किसान मजदूर नौजवान ये सभी जो तमाम लोग हैं, ये लोग अस्त व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं महंगाई के चोट सभी लोग खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सारी चीज जब दूर होगा, तो कहा जाता है कि अर्थ के मूल में ही धर्म होता है। धनाति धर्मम ततम सुखम। मनुष्य के पास जब धन होता है तभी धर्म करता है। ऐसे भी कहा गया है कि बिना पेट में भोजन नहीं रहेगा तो गोपाल का भजन भी नहीं होगा, लोग कंठी माला भी फेंक देंगे क्या? तो सबसे बड़ी चीज है कि देश की, बिहार की अर्थव्यवस्था सही करना, समाज की अर्थव्यवस्था सही करना, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों की जब अर्थव्यवस्था सही होगा तो धर्म में भी रुचि लोग लेंगे, क्योंकि धन होगा तो धर्म होगा, और धर्म होगा तभी सुख होगा। तो सुख चाहने वाले को सबसे पहले धन अर्जन करना, धन के बाद धर्म करना, सुख प्राप्त करना। तो धन कहाँ से आएगा? लोकतंत्र में। लोकतंत्र में धन वहीं से आएगा जब हमारे मन लायक विधायक होगा, जब हमारे मन लायक बिहार के मुख्यमंत्री होगा, जब हमारे मन लायक देश के प्रधानमंत्री होगा, तब जाकर हमारे घर में धन होगा, नहीं तो धन नहीं होगा। नहीं तो आप देख रहे थे ग्राम स्वराज 24 न्यूज। इसी के साथ जय राम, जय श्री राम।